अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है जादू जिन्नात और शायरी। यानी शायरी के साथ जिन्नात का क्या ताल्लुक़ रहा है और क्या ताल्लुक़ है। तो ज़ाहिर है शायरी के साथ फिर उसमें मौसीकी भी आ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों पर मैं आज बात करूँगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आलात मौसीकी, बांसुरी, बाजा और दीगर जो आलात मौसीकी हैं, इनका असल मूजद, इनको ईजाद करने वाला वो शैतान है। इस किस्म की आलात और ये चीज़ें किसी ज़माने में शयातीन ने ईजाद की थी और इनको फिर इंसानों में फैला दिया था। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में तरक्की होती रही और वक्त के साथ साथ इनमें जिद्दत आती रही और आज बहुत सारे आलात जो पुराने वाले हैं वो जदीद भी हो गए और बहुत सारे नए भी ईजाद हो गए। लेकिन असल में इनको ईजाद जो किया था शुरू में वो शयातीन ने किया था और शयातीन ने ही इंसानों में फैलाया था। जैसा कि इससे पहले मैं वीडियोज़ में आपके सामने ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि कब्र परस्ती और बुत परस्ती ये भी शयातीन ने ही इसको इंसानों में फैलाया है। बहरहाल, ये जो शायरी होती है, शायरी में फिर ख़ास तौर पर वो शायरी है जिसमें इश्किया किस्म के अशार, इश्क व मोहब्बत के अशार होते हैं और जिसमें किसी औरत की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है, उसकी मुख्तलिफ आज़ा को सामने रख कर तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है और इससे लोगों के दिलों को बरंगेख्ता किया जाता है। इस किस्म की जो शायरी होती है, इसकी मूजद भी शयातीन है। शयातीन ने ही पहले इस किस्म की शायरी ईजाद करके इस किस्म के अशार बनाकर लोगों में फैलाए, इंसानों में फैलाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया और फिर खुद इंसानों ने इस किस्म की शायरी करना शुरू कर दी। और इस किस्म की शायरी का जो है वो जो बड़े बड़े शायर होते थे अरब के अंदर, उनका तरीका ये होता था कि जब वो कोई बेहतरीन किस्म की शायरी करना चाहते थे तो उसके लिए वो फिर किसी वीरान जगह पर चले जाते थे, किसी वादी में, किसी सहरा में, किसी जंगल में निकल जाते थे और वहाँ तन्हाई के आलम में गौर व फिक्र करते थे। और फिर उस तन्हाई के आलम में जब वो सोचते थे तो वहाँ पर शयातीन आकर उनको इल्हाम करते थे, उनको इल्का करते थे, उनके दिल में इस किस्म के बेहुदा किस्म के अशार, बरंगेख्ता करने वाली जना और पर बरंगेख्ता करने वाली फहाशी और रुयानी की जो अशार होते थे वो इनको इल्हाम इल्का किया करते थे और फिर आकर लोगों को सुनाया करते थे। तो बड़े अजीब किस्म के शायर होते थे, लोग भी बड़ी वाह वाह करते थे और लाजवाब किस्म के अशार होते थे, कोई उनका जवाब नहीं होता था। तो ये तरीका होता था अरब के शोरा का या पहले ज़माने के शोरा का कि वो वादियों में जाकर, तन्हाइयों में जाकर गौर व फिक्र करते थे। आज कल जो है वो तो अटैच बाथरूम है, वादियों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, अटैच बाथरूम है और शयातीन के ठिकाने हर कमरे के साथ बने हुए हैं। तो यहीं पर बैठ कर आज के शायर बाथरूम में जाकर बैठ जाते हैं कब्ज़ की गोली खाकर और फिर वहाँ पर वो जो है अशार सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि इस चीज़ का जिक्र कुरान ने भी किया है। सूरह शुआरा है 19वें बारे में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वश्शुआराउ यत्तबिउहुमुल गावून। ये जो शुआरा है ना, शायर, इनकी पैरवी बहके हुए लोग करते हैं। बहके हुए, भटके हुए, गुमराह किस्म के लोग जो होते हैं, बहके हुए लोग जो होते हैं, वो इन शुअरा की पैरवी करते हैं, इनके पीछे चलते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी वादी यहीमून, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून। क्या आपने देखा नहीं है कि ये जो शुअरा होते हैं ये वादियों में, जंगलों में सरगर्दान रहते हैं, यानी घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ पर जाकर ये गौर फिक्र करते हैं और शयातीन आकर इनको वहाँ पर फिर इल्का करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपके सामने अर्ज़ कर दिया। तो ये सिलसिला इस तरह पहले भी होता था, आज भी होता है और आज जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वादियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम है, शैतान का अड्डा हर कमरे में मौजूद है। ठीक है जी। अब ये शायर जो होते थे, अब इस बात की देखें तायीद एक और बात से भी होती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त ये कुरान लोगों के सामने पेश किया, ये अल्लाह का कलाम है, इस बात की तायीद एक और बात से भी होती है कि जिस वक़्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये कलाम यानी कुरान पाक लोगों के सामने पेश किया तो लोगों ने आगे से आपको शायर कहा और लोगों ने आगे से आपको साहिर और मसहूर और आसेब ज़दा कहा। नहीं, आसेब ज़दा का मतलब होता है जिसके साथ जिन लग जाता है, उसको आसेब ज़दा कहते हैं, जिनके साथ जिन लग जाता है। तो लोग आपका, जब आपके मुंह से जब अल्लाह का ये कलाम सुनते थे, कुरान सुनते थे, तो लाजवाब हो जाते थे। ये उस दौर में लाजवाब शायरी वो होती थी कि जो वादी में जाकर, किसी जंगल में जाकर बैठते थे और शैतान और जिन्नात जो इल्का करते थे, वो जब शायरी लोगों को सुनाता था वो लाजवाब किस्म की शायरी होती थी।
फिर दूसरा कोई शायर फिर जाकर वहाँ बैठता था, वो वहाँ से लाजवाब शायरी बना कर आता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह का कलाम सुना तो ये भी लाजवाब था, इसका कोई उनके पास जो है इसके सामने बेबस थे, कोई इसका जो है वो जवाब नहीं दे सकते थे, इस किस्म का कलाम नहीं बना सकते थे। कुरान ने चैलेंज भी किया। तो इस वजह से फिर वो, चूंकि उनको पता था कि शायरों के साथ ऐसा होता है और शायर इस किस्म का कलाम किसी वादी और जंगल में शैतान और जिन से ही सीख कर इस किस्म का कलाम करते, इसीलिए वो हुजूर के साथ भी यही बात समझते थे कि आपके साथ जिन है, आप मजनून हैं। मजनून कहते हैं ना जिसके साथ जिन लगा हुआ हो, जुनून हो जिसको, ठीक है, और आप शायर हैं कभी कहते। तो ये उसकी वजह भी यही थी। इसी तरह एक आखिरी और अहम बात यह है कि मौसीकी की जो महाफिल होती हैं, महफिलें होती हैं, जहाँ पर मौसीकी और आलात मौसीकी चलते हैं और बेहुदा किस्म की शायरी होती है, डांस होता है, बेपर्दगी होती है, फहाशी और यानी होती है, और फिर ऐसी महफिलों में फिर वो ख़ास तौर पर अगर खुशबू वगैरह, ऊद वगैरह, इन चीज़ों का बीच में वो आमेज़श कर दी जाए तो ना भी की जाए, तो वैसे भी शयातीन के ग्रोहों के ग्रोह ऐसी महाफिल में मौजूद होते हैं जो लोगों के दिलों को गुदगुदाते हैं और उनको बेहयाई पर, फहाशी पर, उरियानी पर उनको बरंगेख्ता करते हैं। उनके दिलों को, ऊपर से वो शायरी होती है शयातीन के इल्का करदा, बेहुदा, फहाशी और जनाकारी पर मबनी और औरतों के आज़ा की तारीफ पर मबनी। साथ मौसीकी होता है, मौसीकी होते हैं, आलात मौसीकी होते हैं, वो भी शयातीन के ईजाद करदा। और फिर उस महफिल में बाकायदा वो शयातीन और जिन्नात एक अपने लश्करों के लश्कर वहाँ पर हुजूम मौजूद होते हैं, वो भी लोगों के दिलों को गुदगुदाते हैं और बरंगेख्ता करते हैं, और फिर वहाँ पर शराब भी चल जाती है। इसी तरह जो कव्वाली की महफिलें होती हैं, आजकल एक बड़ा ट्रेंड बन गया है। जेली किस्म के पीर जो अपने आप को पीर कहते हैं और उन्होंने अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है, वो आलात मौसीकी यानी कव्वाली के नाम पर आलात मौसीकी सुनते हैं। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसीकी को हराम करार दिया, आलात मौसीकी को शयातीन की वो करार दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि शैतानी महफिल में और हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरमानी वाली महफिल में और एक अल्लाह की लानत बरसी हुई ऐसी एक महफिल में वहाँ पर किसी को वजद पड़े? वो वजद नहीं होता। ये जो होते हैं ना कव्वाली सुनते, अपने सामने गवैयों को बिठाया होता है, वो गवैया गा रहा होता है और ये पीर साहब जो है खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये वजद आ गया। तो वजद नहीं होता, ये असल में शैतान का दौरा पड़ता है उसको, वो शैतानी दौरा पड़ता है। शैतान अंदर घुस के उसको ऐसा एक सुरूर उसको दिलाता है कि उसको ऐसे फिर वो हालत उसकी हो जाती है। तो ये शैतानी दौरा होता है, ये वजद नहीं होता। तो उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।